ये मूवी जेम्स बॉवेन की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। इस कहानी में हमें ये सीख दी गई है, अगर इंसान सच्चे मन से जो ठान ले तो उसे मिलने से दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। तो कहानी की शुरुआत इंग्लैंड की सड़कों से होती है, जहाँ एक बंदा जिसका नाम जेम्स है स्ट्रीट पर सॉन्ग परफॉर्म करके भीख मांग रहा था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना, न भीख मांगकर उसे इतना मिल पाता जिससे वो अपना पेट भर सके। इसलिए उसे कचड़े में से बचा हुआ उठाकर खाना पड़ता था। वो एक ड्रग एडिक्ट था जो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो एक दिन सड़क पर जाते हुए उसका दोस्त सड़क के किनारे एक कार में बैठा मिलता है। बैस जेम्स को कार के अंदर बैठने को कहता है। जेम्स बैस के साथ कार में बैठ जाता है। बैस उसे ड्रग ऑफर करता है। जेम्स ड्रग्स लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और ड्रग्स कंज्यूम कर लेता है। मॉर्निंग में एक पुलिस ऑफिसर उस कार का चालान काट रही होती है। तभी उस कार का मालिक वहां पहुंच जाता है और अपनी कार में जेम्स और बैस को देखकर हैरान हो जाता है। बैस तो वहां से भाग जाता है, लेकिन जेम्स का नशा रात से उतरा नहीं था। वो वहीं सोया रहता है। आँख खुलने पर वो अपने आप को नशा मुक्ति केंद्र में पाता है, जहाँ डॉक्टर वेल उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो हमेशा यही कहता है कि गलती से उसने नशा कर लिया। तो डॉक्टर वेल कहती हैं, अगर ऐसा ही रहा तो तुम बहुत जल्द मर जाओगे। नशे की आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। जिस पर जेम्स वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा, और डॉक्टर उसके बात पर राजी हो जाती है। दरअसल डॉक्टर वेल उसे एक अपनी दोस्त की तरह मानती है और वो उसका हमेशा सपोर्ट करती है। और वो जानती थी जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। वो एक होमलेस है, जिसकी वजह से वो बुरी आदतों में पड़ जाता था। डॉक्टर वेल चैरिटी में बात कर जेम्स के लिए घर का इंतजाम करती हैं। घर मिलने पर जेम्स बहुत खुश होता है। उसके पास रहने के लिए छत है, उसे सड़कों पे अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। घर मिलने पर जेम्स नहाने चला जाता है। तभी उसे घर में खटखटात की आवाज आती है। जेम्स को ऐसा लगता है चोर घर में एंटर हो गया है। वो आवाज की तरफ हथियार लेकर जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि वो तो एक बिल्ली है। जेम्स बिल्ली को देखकर उसे दूध वगैरह देता है और उसे बाहर छोड़ देता है, लेकिन बिल्ली वहां से नहीं जाती। जेम्स को लगता है शायद ये बिल्ली अपने मालिक से बिछड़ गई है। वो उस बिल्ली को लेकर आस पड़ोस के घर में पहुंचता है, लेकिन कोई भी उस बिल्ली को नहीं जानता था। इसलिए वो बिल्ली को बाहर गार्डन में छोड़कर अपने काम पर चला जाता है और एक शॉप के बाहर खड़ा होकर गिटार बजाकर भीख मांगने लगता है। लेकिन शॉप का ओनर उसे वहां से भगा देता है। तभी जेम्स के डैड वहां से गुजर रहे होते हैं। वो अपने फादर से मिलता है और उन्हें ड्रग प्रोग्राम के बारे में बताता है। उस बीच उसकी स्टेप मदर आकर उनकी बातों को रोकते हुए घर चलने को कहती है, जिस पर जेम्स क्रिसमस पर घर आने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी स्टेप मदर मना कर देती है। जो सुनकर उसके डैड उसे कुछ पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। जेम्स पैसे लेकर अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। जहां पहुंचने पर वो देखता है बिल्ली वापस उसके अपार्टमेंट में आ गई है और उसे बुरी तरह चोट लगी है, जिसे लेकर वो पड़ोस में ब्रेटी नाम की लड़की को दिखाने ले जाता है, जो जेम्स को बताती है इसे बहुत गहरा घाव लगा है। ब्रेटी बिल्ली को बॉब नाम देती है और कहती है इसे एंटीबायोटिक देना होगा। ब्रेटी ये कहकर जेम्स को एक चैरिटी हॉस्पिटल का कार्ड देती है, जहां पालतू जानवरों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। जेम्स बॉब को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां बहुत लंबी कतार थी। जेम्स काफी देर इंतजार करता है और थक कर वहां से जाने लगता है। तभी उसका नंबर आ जाता है, इसलिए वो बॉब को दिखाने का डिसाइड करता है। बॉब के चेकअप के बाद डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां लिख कर देते हैं। जेम्स मेडिकल स्टोर दवाई लेने जाता है, जहां मेडिकल स्टोर वाला जेम्स से मेडिसिन का $22 मांगता है। जेम्स ना चाहते हुए भी अपने फादर से मिले पैसों से मेडिसिन खरीद लेता है और अपने अपार्टमेंट चला जाता है और बॉब को दवाइयां खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब मेडिसिन नहीं खाती। इसलिए बॉब ब्रेटी के अपार्टमेंट जाकर उसे मदद मांगता है। ब्रेटी बॉब को आराम से मेडिसिन खिला देती है और उसे बिल्ली के लिए कुछ खाने भी देती है, क्योंकि उसे पेट्स पालने का अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ जेम्स और ब्रेटी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्रेटी जेम्स से पूछती है तुम क्या करते हो, जिस पर जेम्स बताता है मैं एक म्यूजिकल आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने गाने खुद कंपोज करता हूँ।
दूसरे दिन बॉब डॉक्टर वेल से मिलता है, जहां वो प्रोग्राम में लेट पहुंचता है, जिसे डॉक्टर जेम्स पर बहुत गुस्सा करती हैं, जिस पर जेम्स बॉब और ब्रेटी के बारे में बताता है, जिस पर डॉक्टर कहती हैं अभी तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में आना सही नहीं है, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद बॉब अपने अपार्टमेंट लौट जाता है और घर में गुमसुम रहने लगता है। कहीं न कहीं डॉक्टर वेल की बात से वो हर्ट हो गया था। कुछ दिनों में बॉब भी सही हो जाती है और जेम्स अपने काम पर जाने लगता है। एक दिन ऐसे ही जेम्स अपने काम पर जा रहा था, तभी बॉब उसके पीछे जाने लगती है। जेम्स उसे घर के पास छोड़कर बस में बैठकर जाने लगता है, लेकिन बॉब पीछे पीछे उसके पास बस में भी आ जाती है। सारे पैसेंजर्स का ध्यान बस बॉब पर जाता है। सारे लोग बॉब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक पैसेंजर जेम्स को जूते का फीता देता है ताकि जेम्स बॉब के गले में बांधकर उसे अपने साथ बाहर घुमा सके। स्टॉप पर आने के बाद जेम्स बॉब को लेकर उतरता है, लेकिन बॉब उसे खींचते हुए यहाँ वहाँ भाग रही थी, इसलिए बॉब उसे अपने कंधे पर बैठाकर कोवेंट गार्डन स्ट्रीट पर परफॉर्म करने लगता है। बॉब को देखकर आते जाते लोग बहुत आकर्षित होते हैं और रुककर जेम्स की परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगते हैं। लोगों की एक भीड़ जेम्स और बॉब के आसपास जमा हो गई थी और आज जेम्स को काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं, जिससे जेम्स को बहुत खुशी होती है। जेम्स बॉब का शुक्रिया अदा करता है, उसकी वजह से आज उसे इतने सारे पैसे मिले थे। पैसे लेकर जेम्स अपने और बॉब के लिए अच्छा खाना लेता है। बहुत दिनों बाद बॉब के कारण जेम्स ने इतना अच्छा खाना खाया था, इसलिए वो डिसाइड करता है वो हमेशा बॉब को साथ रखेगा। दूसरे दिन जेम्स वापस बॉब को लेकर काम पर जाने लगता है, तभी उसका दोस्त पीछे से उसे आवाज लगाता है और वो जेम्स से मदद मांगता है, जिसे जेम्स कुछ पैसे देते हुए कहता है ये पैसे मैं तुम्हें खाना खाने के लिए दे रहा हूँ, इन पैसों से तुम ड्रग्स बिल्कुल नहीं खरीदोगे। ये कहकर जेम्स अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। जेम्स बॉब के साथ परफॉर्म करके काफी अच्छे पैसे कमाने लगा था और वो कॉन्वेंट गार्डन में लोगों के फेवरेट हो गए थे। लोग उन्हें रोज सुनने आते थे। एक दिन परफॉर्मेंस के बाद एक ओल्ड लेडी बॉब को एक मफलर पहना देती है, जो उस लेडी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। जेम्स परफॉर्म करने के बाद अपने घर की तरफ आ जाता है, जहाँ बीच रास्ते में उसे ब्रेटी मिलती है, जिसे जेम्स डिनर के लिए पूछता है, जिस पर ब्रेटी कहती है मैं तुम्हारे डिनर कुक करूंगी। जिसके बाद दोनों डिनर पर मिलते हैं, जहाँ दोनों डिनर करते हुए एक दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एक दिन जेम्स अपने काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त बेहोश पड़ा मिलता है। जेम्स उसे पास में नशा का इंजेक्शन भी पड़ा था। जेम्स सारे लोगों को उसकी मदद के लिए बुलाता है। ब्रेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और दोनों बैस के साथ में मिलकर संभालते हैं। इस बीच एम्बुलेंस आ जाती है और बैस को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। जिसके बाद दोनों ब्रेटी के अपार्टमेंट चले जाते हैं, जहाँ वो बताती है मुझे ड्रग्स से बहुत नफरत है, मेरे भाई भी ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मर गए थे और उसकी लाश इसी घर के बाथरूम में मिली थी जिसमें मैं अभी रह रही हूँ। जिसके बाद जेम्स डॉक्टर वेल के पास चला जाता है, जहाँ वो कहता है मुझे पूरी तरह प्योर होना है, अब मैं मेटाडोन का सेवन बंद करना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर वेल जेम्स को कुछ समय और रुकने को कहती है। जेम्स धीरे धीरे मेटाडोन का सेवन भी बहुत कम कर चुका था, लेकिन उसे पूरी तरह नशा मुक्त होना था। उसके बाद जेम्स अपने अपार्टमेंट चला जाता है। आज क्रिसमस था, इसलिए जेम्स और ब्रेटी क्रिसमस साथ सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ ब्रेटी जेम्स को पेंटिंग गिफ्ट करती है, जिसके रिटर्न में जेम्स उसके लिए सॉन्ग परफॉर्म करता है। जिसके बाद वो गिफ्ट लेकर अपने फादर से मिलने चले जाता है, जहाँ घर में एंटर होने के बाद जेम्स की छोटी बहन नशेड़ी बोलकर उसका मजाक उड़ाती है। तभी बॉब जेम्स के जैकेट से बाहर निकल आता है और पूरे घर को उथल पुथल कर देता है, जिसे जेम्स की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है। जेम्स के डैड अपनी वाइफ को ऐसा करने पर डांटते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ में बहस हो जाती है, जो देखकर जेम्स मायूस होकर वहां से रिटर्न चला जाता है। उसके बाद जेम्स नेक्स्ट डे अपने काम पर चला जाता है, जहां परफॉर्मेंस के दौरान एक बंदे उसको परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर जेम्स के सपोर्ट में बंदे से भिड़ने लगते हैं और वहां भगदड़ हो जाती है, जिसे देखकर पुलिस वहां आ जाती है और जेम्स को अरेस्ट कर देती है और उसे 6 महीने के लिए रोड पर परफॉर्म करने से मना कर देती है। छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। डॉक्टर वेल उसे पुलिस वालों से छुड़ा लेती है और उसे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में याद दिलाती है, जिस पर जेम्स कहता है पहले मुझे बॉब से मिलना है, वो कहाँ है? वो बताती हैं वो पुलिस के पास है और तुम उसे वहाँ जाकर ले सकते हो। उसके बाद वहाँ से जेम्स मेडिकल स्टोर में जाकर मेटाडोन का डोज लेता है, जिसे ब्रेटी देख लेती है और वो समझ जाती है जेम्स एक ड्रग एडिक्ट है। इसलिए जेम्स सारे रिश्ते खत्म कर देती है,
क्योंकि जेम्स ने उसे ये बात छुपाई थी। बैन लगने के कारण अब उसकी इनकम भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो जॉब ढूंढने का डिसाइड करता है और लकीली उसे बिग इशू मैगजीन सेलर का जॉब मिल जाता है। जेम्स बिग इशू भी बॉब के साथ लेकर सेल करने का डिसाइड करता है। बॉब को देखकर लोग उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैगजीन खरीदते हैं। एक दिन इसी तरह रोड पर जाते हुए एक कपल जेम्स को रुकाते हुए बॉब के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैगजीन खरीद लेते हैं। जेम्स उन्हें मना करता है। वो कहता है ये मेरा एरिया नहीं है, लेकिन वो लोग उसे ज़बरदस्ती पैसे देकर मैगजीन खरीद लेते हैं। जेम्स और बॉब से अब दूसरे सेलर्स जलने लगे थे, क्योंकि सारे लोग जेम्स से ही मैगजीन खरीद रहे थे। उनसे कोई भी मैगजीन नहीं लेना चाहता था। जो सब देखकर एक न्यूज़ एडिटर आकर जेम्स से कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। जो बोलकर वो दोनों की फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जेम्स के कॉम्पिटिटर्स ने कंपनी में जेम्स की कंप्लेन कर दी थी, क्योंकि उसने उसके एरिया में मैगजीन बेचा था, जिसके लिए जेम्स को कंपनी से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। फिर से जेम्स मुसीबत में आ जाता है। फिर से उसे कचड़े में उठाकर खाना पड़ता है। अब वो बॉब को भी सही से खाना नहीं खिला पाता था। उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है, इसलिए वो बॉब को लेकर एक बार फिर रोड पर परफॉर्म करने लगता है, जिसे ब्रेटी देख लेती है और वो उसे कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें 6 महीनों का बैन किया गया है। अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। बहुत परेशानी के बाद 1 महीने कट जाता है और जेम्स फिर जॉब पर लौट जाता है, जहां एक दिन बॉब कुछ कुत्तों को देखकर डर कर भाग जाती है। जेम्स उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन बॉब कहीं नहीं मिलती, जिस कारण जेम्स बहुत डिप्रेस हो जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता और ड्रग डीलर के पास जाकर ड्रग्स लेने चला जाता है। लेकिन वो किसी तरह अपने आप को रोक लेता है। वहाँ से अपने अपार्टमेंट लौट जाता है, जहाँ वो देखता है बॉब किचन में बैठी है। बॉब को देखकर जेम्स बहुत खुश होता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है, अब मैं पूरी तरह अपने आप को प्योर कर लूँगा और पूरी तरह ड्रग एडिक्शन से फ्री हो जाऊंगा। इसलिए वो डॉक्टर वेल के पास जाकर उन्हें मेटाडोन का डोज बंद करने के लिए राजी कर देता है, जिस पर वेल बताती हैं, तुम्हें डोज बंद करने के बाद तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, तुम्हें तेज बुखार आएगा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, ये अकेले नहीं कर सकते। जिस पर जेम्स कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, बॉब मेरे साथ है। जिसके बाद वो ब्रेटी के पास चला जाता है, जहाँ वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है। उसे लगता है कि ब्रेटी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी, इसके लिए वो बाहर से ही ब्रेटी को बताता है कि वो कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मेटाडोन का डोज पूरी तरह बंद कर रहा है। ये सुनकर ब्रेटी दरवाज़ा खोल देती है और कहती है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह ले आऊँगी। ये सुनकर जेम्स अपने अपार्टमेंट जाकर खुद को बंद कर देता है और अपने नशे की आदत से लड़ने लगता है। उसका दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा होता है, लेकिन वो नशे की आदत से लड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर वेल से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता है और ब्रेटी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि ब्रेटी अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर रही थी। जिस पर ब्रेटी बताती है वो अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स के पास जा रही है और जाने से पहले वो अपना एड्रेस और मेल और नंबर तुम्हें दे देगी। उसके बाद एक बुक पब्लिशिंग कंपनी जेम्स को बुलाती है और वहाँ जेम्स को उसके बॉब के ऊपर बुक लिखने को कहती है। जेम्स उसकी बात पर अग्री हो जाता है। वो कंपनी जेम्स को एक लैपटॉप देती है जिसमें वो अपनी बुक लिख सके। घर आकर जेम्स बुक लिखना स्टार्ट करता है और बुक कंप्लीट करने के बाद एक दिन वो अपने फादर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने ड्रग लेना पूरी तरह छोड़ दिया है, अब मैं एकदम प्योर हो गया हूँ। जो सुनकर जेम्स के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें अपने पर्स से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और वो तस्वीर जेम्स की बचपन की तस्वीर थी। और आखिर वो दिन आ जाता है जब बुक पब्लिश हो जाती है और लोग लाइन लगाकर उसकी बुक खरीद रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। जेम्स की तरक्की पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाया जाता है, जहां उसके फादर और ब्रेटी भी आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स बताता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस बॉब की वजह से हूँ। जिसके बाद जेम्स को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन अब भी वो बॉब के साथ रोड पर परफॉर्म करता है, लेकिन अब वो चैरिटी वालों के लिए इन्फ्लुएंसर का काम करता है। लास्ट में हमें जेम्स बोवेन की ओरिजिनल फोटो दिखाई जाती है और इसी तरह मूवी समाप्त हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2016 में, जिसका बजट था $8 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाई थी $18 मिलियन। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।